हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, टर्म 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स जो सैम्पल पेपर बोर्ड से आता है, उसको जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट 12 एमसीक्यूज जो वो हमने डिस्कस कर लिए थे और डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बोला था कि हम जल्दी ही जो वो 3-4 पार्ट में जो वो इसको कवर करेंगे और इसमें जो वो हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो वो बहुत सारे कंसेप्ट जो वो क्लियर करेंगे। आपके पूरे सिलेबस में से जो वो मैं बोलता हूँ कि 60-70% जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जो वो छोटे-छोटे पार्ट में जो वो ये वीडियो आपको मिलेगा, लास्ट में जो वो मैं सभी पार्ट को जो वो कंबाइन करके जो वो एक ही वन शॉट में जो वो इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। तो उसको आप फिर देख सकते हैं एक साथ, ठीक है? तो 12 एमसीक्यू जो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। डिटेल में देखे थे कि उसमें जो वो हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन में जो वो थोड़ा-सा मिस्टेक भी थी। तो आज हम जो वो सेक्शन बी से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है सेक्शन बी? क्या जो वो आपको पूछा जाएगा सेक्शन बी में? तो यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज़। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है? आपको जो वो 2 केस स्टडी होगी इसमें। एक केस स्टडी में जो वो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो वो 1 नंबर का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस बार जो केस स्टडी जो इसने डाली है, वो जो वो कैसी-कैसी है। पहले इसको हिंदी में देखते हैं, फिर इंग्लिश में देखते हैं। काफ़ी अच्छा जो वो मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन से रिलेटेड जो इसने क्वेश्चन बना दिए देखिए। इसने बोला कि लॉकडाउन के दौरान लोग बहुत हैरान, परेशान और कुछ खेल हैरान परेशान थे और उन्होंने क्या किया कि खेल खेलने का फैसला किया। तो उन्होंने कौन-सा खेल खेला कि सबसे पहले उन्होंने 17 पत्ते लिए, ठीक है? 17 जो वो उन्होंने पत्ते लिए और उन पत्तों पर जो वो उन्होंने 1 से 17 तक लिख लिया। जैसे एक पत्ते पर जो वो 1 लिख लिया, दूसरे पत्ते पर जो वो 2 लिख लिया, तीसरे पत्ते पे 3 लिख लिया, ऐसे करके जो वो 17 तक इन्होंने लिख लिया, ठीक है? फिर इसने बोला कि इन पत्तों के एक बक्से में डाल दिया, ठीक है? बक्से में डाल दिया सबको। तो लोग जो वो एक संख्या खींचने मतलब एक पत्ता निकालने की संभावना के लिए शर्त लगाने लगे। उन्होंने बोला कि सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मतलब हमें पता चल चुका है कि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जिस भी बच्चे का जो वो प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आती है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो इसको जो वो ध्यान से देखिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से जो वो हम लोग समझने वाले हैं। या आपके किसी एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो वो ऐसे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो देखते हैं पहले कितने क्वेश्चन है। 4 यहाँ पे क्वेश्चन है, 13 से लेकर के 16 तक। तो देखिए, सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी को समझिए। प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है? देखिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मीन्स इवेंट, तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स और नीचे जो वो टोटल आउटकम्स वो लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम लिखते हैं। टोटल जो हमारे जो भी पत्ते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश में भी, यहाँ पे लिखा है देखिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड पीपल वर वेरी पजल्ड एंड दे डिसाइडेड टू प्ले सम गेम्स। फर्स्टली दे कलेक्ट 17 कार्ड। 17 कार्ड जो वो उन्होंने कलेक्ट किए और 1 से 17 तक जब वो पुट देम इन अ बॉक्स, फिर जो उन्होंने लिखा और पुट देम इन अ बॉक्स। पीपल मेक अ बेट, बेट लगाई कि कितने चांस होंगे कि नंबर जो वो प्राइम नंबर हो और नंबर हो इवन नंबर हो, ठीक है? तो हम चलिए मैं यहाँ पे आपको जो वो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मैं हिंदी में जो आपको बता दूंगा कि इसका क्या हिंदी में मतलब है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड इज एन ऑड नंबर। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि फेवरेबल आउटकम और नीचे होगा टोटल आउटकम, ठीक है? टोटल आउटकम्स ये होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि कितने चांसेस हैं, ठीक है? जैसे हम बताते हैं ना कि चांसेस हम 100 में से बताते हैं कि इसके आने के या इसके जाने के, इसके खाना खाने के कुछ भी 50% चांस है, ठीक है? या इसके जो वो 100% आने के सिर्फ 50% चांस है, ऐसे हम बोल देते हैं, ठीक है? तो जो चांसेस है ना, इसको जो हम लोग अगर फ्रैक्शन में बताएं, जैसे मैं 50% को क्या लिख सकता हूँ, 50 हुआ 100 का आधा, आधे को तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो बस प्रोबेबिलिटी हमें यही बताती है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि फ्रैक्शन में आप जो वो चांसेस को लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। अब आपको पता है कि 100 में से देखी जाएगी। अब 100 का मतलब है कि 100 1/1,
1/1 का 1 मतलब है। अब 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। वैसे हम परसेंटेज में 100 से ज़्यादा बोल सकते हैं कि 120% चांसेस होंगे इसके, ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो वो 1 से आगे नहीं होगी, मतलब 100 से आगे नहीं होगी, मतलब 1 से बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो वो 0 और 1, बिटवीन 0 और 1 रहेगी। 1 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, बिटवीन नहीं बोलना चाहिए। 0 और 1, 0 टू 1 जो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारे फ्रैक्शन बनेंगे, वो जो वो एक जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन तो सभी बनेंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर जो वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, जैसे 3/4 है। अब बात ये है कि 1 को क्या लिखा जाए। 1 को मैं जो ऐसे लिखता हूँ 5/5, ठीक है। लेकिन ये जो वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं जो वो प्रोबेबिलिटी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो जो वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, और ग्रेटर लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए, और लेस देन ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, बट 1 भी आ सकती है और 0 भी हम लोग जो बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल जो चीज़ है ना, वो हम 0 बोल देते हैं, किसी चीज़ के ना ही होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने जो मान लो 2 पत्ते हैं मेरे पास, ठीक है, एक पे मैंने 1 लिखा है, एक में मैंने 2 लिखा है। मैंने बोल दिया कि इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब मैं जो वो बिना देखे जो वो एक पत्ता निकालूंगा, 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 तो किसी पे है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 0 आने की 0% चांसेज है, 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 0/2, 0/2 मीन्स 0, ठीक है। तो ए या प्रोबेबिलिटी का मतलब, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने बोला ऑड नंबर, तो आपको ऑड नंबर का पता होना चाहिए। अब इसने बोला 1 से लेकर के 17 तक लिखा है, 0 नहीं लिखा होगा, देखिए लिखा है 1 to 17 लिखा है, ठीक है। तो वो 1 से लेकर के 17 तक लिखा है। ऑड नंबर नीचे 17 होगा, क्योंकि टोटल जो हमारे आ, पत्ते हैं, ठीक है, जो कार्ड्स हैं वो जो वो 17 है, नीचे 17 होगा। मेरे ख्याल से सभी में 17 ही दिया, देखिए सभी ऑप्शन में 17 है, बिल्कुल। तो आपको जो वो सिर्फ ऊपर वाला नंबर देखना है, ऑड नंबर कितने होंगे। देखिए मैं लिख लेता हूँ 1 से 17 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक मैंने जो वो यहाँ पे काउंटिंग लिख दी, ठीक है। ये हमारे पत्ते हैं, ठीक है, ये हमारे कार्ड्स हैं। और नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पर ना जाए, ठीक है। या जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर होंगे, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे, एक एक के डिफरेंस में, सॉरी एक एक के नहीं, दो दो के डिफरेंस में। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऑड नंबर है, 7 हो गया, 9 11 13 17 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/17 इज द आंसर। 9/17 फेवरेबल आउटकम 9, टोटल जो वो 17 थे, 9/17 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला प्राइम नंबर, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। प्राइम नंबर कितने हैं? तो प्राइम नंबर को मैं रेड से करता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक जो वो फैक्टर 1 ही होगा, एक जो वो फैक्टर खुद होगा। मतलब कि दो फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर हर किसी नंबर के होते ही है, ठीक है, दो से ज़्यादा ना हो। तो 1 से बड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखिए, ठीक है, 1 नहीं होगा। तो 2 है सबसे पहला प्राइम नंबर, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं, गलती से 4 को लगे। 2 है, मैं कुछ और कलर से लिखता हूँ तो पिंक से करते हैं। 2 है, 3 है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17। 15 इसलिए नहीं है क्योंकि 15 3 से जाता है, 5 से जाता है, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए। 17 प्राइम नंबर है, तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइम नंबर हो गए। तो 7 जो वो फेवरेबल आउटकम हो गया, और नीचे तो 17 होगा ही टोटल। 7/17 बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिवाइडेड बाई 2 और 3 बोथ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है कि जो नंबर, हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है बहुत अच्छे से। ऐसे नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हैं, वो जो वो 6 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब है, इसकी ये जानना चाहता है कि आपको क्या 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए एक एक नंबर लेते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल जो वो 2 तो है, लेकिन 3 से नहीं है, तो 3 2 नहीं होगा, ठीक है। 3 जो वो 3 से तो है, लेकिन 2 से नहीं है, तो दोनों से होना चाहिए ना, दोनों से बोला इसने। अब 4 पे जाते हैं, 4 जो वो 3 से नहीं है, 5 जो वो दोनों से नहीं है, 6 जो वो 6 देखिए दोनों से है,
6 जो वो 2 से भी है और 3 से भी है, तो 6 इज़ द फर्स्ट ऐसा नंबर जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 6 के बाद 7 नहीं है, 8 जो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 जो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 10 जो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 जो वो दोनों से डिविजिबल नहीं है, 12 जो वो दोनों से डिविजिबल है क्योंकि 6 का, देखिए 6 के मल्टीपल जो होंगे वही जो वो हमारे पास 2 और 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 6 से डिविजिबल वो होगा। तो 6 के जो मल्टीपल होंगे वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब एक 6 आया, एक 12 आया, एक 18 है, लेकिन 17 तक हमारे पास नंबर है, 18 जो वो नहीं होगा। तो दो ही हमारे पास नंबर है, 6 और 12, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो 2/17 आंसर। काफ़ी अच्छा जो वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट इसने बोला 3 और 5 दोनों से होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो एक ही है, 3 और 5। सॉरी 3 और 5 यहाँ तो ऑप्शन में बहुत सारे हैं, 7 9। चलिए चेक करते हैं ज़रा। अच्छा 3 और 5 के गुणांक है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता 3 और 5 का जो वो मल्टीपल है, ठीक है। 3 एंड 5, 3 और 5 का हो सकता है वो। अब देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है देखिए 3 और 5। देखिए 3 का मल्टीपल और 5 के मल्टीपल देखते हैं। 3 के मल्टीपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 के मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल तो वो खुद ही होगा। 3 का दूसरा मल्टीपल 6 हो गया, तीसरा मल्टीपल 9 हो गया, चौथा मल्टीपल 12 हो गया, फिर 15 हो गया। 18 नहीं आएगा क्योंकि 17 के बाद 18 आता है, 17 तक की हमारे पास नंबर है। 5 का दूसरा मल्टीपल 10 हो गया, 5 का तीसरा मल्टीपल 15 हो गया। बस यही नंबर है हमारे पास। ऊपर जो वो 5 है, 6 7 8, नीचे 8 है, टोटल हो गया 8। 8/17 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी को भी देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम तो अभी कम है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जल्दी से चेक करते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पे खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, इस वजह से घोड़ा केवल एक विशेष कोने पे। देखिए बिल्कुल ये जो वो सेक्टर वाला क्वेश्चन है, आपने सेक्टर पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा, आपने जो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ऐसी बातें जो आपने पढ़ी होगी, जिसमें 360 आता है, जिसमें पाई आता है, आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन है, मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। एक जो वो कैसा है, 15 मीटर भुजा वाला जो वो एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इसने बोला कि यहाँ पे एक कोने पे जो वो एक खूंटा है, जिसको हम खूंटा बोल दो, या यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, क्या लिखा है देखिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे लिखा है देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर, ठीक है। PEG बोला इसने, ठीक है। साफ ग्रास फील्ड साइड ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द हॉर्स ईट ग्रास ओनली। तो यहाँ पे जो वो ये बोल रहा है कि ये है हमारे पास जो वो स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन बोल दो, हाँ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे खूंटा है, और इस खूंटे का जो वो कहाँ लिखा है यहाँ पे, 15 मीटर जो वो यहाँ पे इसका जो लेंथ है, इसकी जो साइड है 15 मीटर, तो सभी 15 होगी। और 5 मीटर लंबा जो रस्सा है, रोप, रस्सा, रस्सी, ठीक है। 5 मीटर है तो मतलब कि यहाँ इतना जैसा होगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे होगी रस्सी, लेकिन वो खींच तो सीधा सकता है, मान लो मैंने 5 मीटर ऐसे बना दिया, तो घोड़ा यहाँ से चढ़ सकता है, ऐसे ऐसे चढ़ सकता है, इस यहाँ पे जो वो इस शेडेड रीजन में जो वो चढ़ सकता है, ठीक है, घास खा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, इसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि साइड हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर 15 15 जो होता है 225, तो 225 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, करेक्ट फार्मूला टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब आप देखिए कहाँ पे है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 है, नहीं हो सकता, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, ए विल बी द राइट आंसर, इसमें स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे जो वो चढ़ सकता है, तो आपको जो वो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सीधा सा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू पुट करिए जरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई बाई बटा 7, और आर जो हमारे पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, थीटा कितना है, अब थीटा देखिए, देखिए यहाँ पे ए वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो थीटा इज 90 डिग्री, तो और 360, तो 90 से सीधा ही 360 कट गया, 9 4 जा होता है, 0 से 0 काट दो पहले, ठीक है, अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो 4 आ गया, और 4 से यहाँ पे 2 से कट गया, मैं कुछ और कलर लेता हूँ, 4 2 2 जा होता है, और 11 2 जा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं कटने वाला, नहीं 5 5 नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो 11 5 5 जा हो गया 25, या
11 5 जा 55, 5 जा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। फिर 7 2 जा 14 हो गया, 14 से डिवाइड करिए, 11 5 5 नीचे 14 है, हमारे पास बचा 11 5 5, तो नीचे जो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई बाई 5, 55 मल्टीप्लाई बाई 5, आप 50 को 5 से करिए पहले, ठीक है, 2 2 5, तो 5 5 जा 25, 275, तो ऐसे भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, 5 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 5 जा 25, 25 26 27, 275, 275 को जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो वीडियो को अच्छे से देखते हैं वो इसका जो आंसर था ये ए होगा, बी होगा कि सी होगा, ठीक है। Find the increase in the grazing area if the roof were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा है जरा। चर सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए। तो अब देखिए, अब इसका आंसर जो आप सीधे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप सोचेंगे कि 5 मीटर का जितना था हम उसका डबल कर देंगे, तो 19 2 जा, सभी में 19 है, 19 2 जा अप्रॉक्स 38 आएगा, 38 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि देखिए, आप ऐसे समझिए इसको, एरिया देखिए यहाँ पे, ए एरिया 5 मीटर वाला इतना था, 10 मीटर होगा तो ये बढ़ जाएगा, और ए वाला और ए वाला इसमें डिफरेंस देखिए कितना सारा है, ए वाला बहुत सारा एरिया है, ठीक है। तो ये जो वो 3 गुना के आसपास होगा, 3 टाइम्स के आसपास होगा। तो आप इसको भी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पुट करके जो वो इसमें वैल्यू पाई बटा 7 पुट करिए, इसमें आर की वैल्यू 10 10 जा ये कट जाएगा मेरे ख्याल से आराम से, थीटा जो वो 90 डिग्री पुट करिए और यहाँ पे जो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको भी आप खुद करिए, ठीक है। अब आप 10th क्लास में हैं तो आपको जो इतनी कैलकुलेशन तो पता होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप बताइए इन दोनों के आंसर जो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।